जिसका डर था वही हुआ। क्या भारत के लिए अभिशाप बन गया G20? कैसे इस अभिशाप को वरदान में बदलेगा भारत? रूस से मंगवा ली माफी। क्या रूस को बेइज्जत करने के लिए बुलाया था? कैसे सबके सामने रूस ने मांग ली माफी? क्या अमेरिका की साजिश में फंस गया रूस? अचानक क्यों दुम दुबाकर भागे 7 देश? G20 को इन देशों ने बना दिया नाटक। क्या ऐसी बेवकूफी बर्दाश्त करेगा भारत? वहीं भारत ने भी खेला मास्टर स्ट्रोक। कैसे भारत के एक कदम ने दिखा दी सबकी औकात? भारत को फंसाने की साजिश, भारत की ऐतिहासिक जीत। इस तरह बड़े गेम का विनर बन गया भारत। दोस्तों, दुनिया को एक साथ लेकर आगे बढ़ रहा भारत कुछ देशों की आंखों में किरकिरी बन चुका है। ऐसे में भारत के खिलाफ अमेरिका जैसे बड़े बड़े देश साजिश में लगे हुए हैं। अब अमेरिका तो खुद साजिश में नहीं शामिल हुआ, लेकिन अपने कई मोहरे भारत को परेशान करने के लिए भेज दिए। ऐसे में रूस को माफी मांगनी पड़ी। कुल मिलाकर ये वीडियो देखकर आपको ये निर्णय करना है कि ये G20 भारत के लिए कैसा साबित हुआ। दिल्ली में G20 की बैठक में भाग लेने आए विदेश मंत्री यूक्रेन युद्ध और G7 देशों और रूस के बीच उभर रहे तीखे मतभेदों को लेकर फैमिली फोटो के लिए इकट्ठा नहीं हुए। ये रूस के लिए बहुत बड़ा झटका है, लेकिन इससे भी बड़ा झटका भारत के लिए है। ये झटका तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ हंगामा भी है, जो कि भारत की धरती पर किया गया। सूत्रों ने कहा कि G7 के नेता रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ फ्रेम साझा करने के लिए सहमत नहीं हुए, जो सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। G7 देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान शामिल है। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में यह लगातार दूसरी बार है जब पारंपरिक फोटो सत्र आयोजित नहीं किया गया। G7 नेताओं ने इंडोनेशिया के बाली में 2022 में विदेश मंत्रियों की बैठक में एक साथ फोटो खिंचवाने को ठुकरा दिया था। एक सूत्र ने बताया कि G7 देशों ने फैसला किया था कि जब लावरोव G20 सत्र को संबोधित करेंगे तो कोई भी वॉकआउट नहीं होगा, मतलब कोई देश यहां से भागेगा नहीं। उनके मंत्री उन सत्रों के दौरान रुकेंगे, लेकिन पारिवारिक फोटो को छोड़कर रूस को अलग थलग करने के अपने रुख को इस तरीके से व्यक्त करेंगे। इससे पहले यूक्रेन मुद्दे पर मतभेद होने के कारण निजी कारणों का हवाला देते हुए जापान और दक्षिण कोरिया जैसे अहम देशों के विदेश मंत्री बैठक में ही आने से इनकार कर चुके हैं। देखिए दोस्तों, कुछ देश, खासकर ये दोगले पश्चिमी देश, भारत की G20 अध्यक्षता में रायता फैलाना चाहते हैं। वे इसे केवल रूस की आलोचना और आलोचना करने के एक मंच के रूप में सीमित करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस मंच से केवल रूस को लताड़ लगाई जाए, जबकि जापान जैसे कुछ देश अपने हितों को साधने में लगे हुए हैं और रूस विरोधी बयान जारी कर रहे हैं। उदाहरण के लिए फ्रांस और जर्मनी ने भारत को रूसी आक्रमण के खिलाफ बोलने के लिए उकसाया। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने हाल ही में अपनी भारत यात्रा के दौरान पश्चिम की चिंताओं को दोहराया। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से यूरोप की समस्याएं विश्व की समस्या बन रही है। कई देश भारत के बढ़ते वैश्विक दबदबे से और वैश्विक स्तर पर दक्षिण और अन्य छोटे देशों की आवाज बनने से बुरी तरह परेशान हैं। इनकी नींदें हराम हैं भारत की बढ़ती ताकत से। इसके लिए वे आधारहीन रिपोर्ट, अफवाहें और फर्जी खबर फैलाने सहित भारत की G20 अध्यक्षता को कमजोर करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। जापान के विदेश मंत्री योशिमासा हायाशी G20 की बैठक में हिस्सा नहीं ले रहे। जापान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि उप विदेश मंत्री केंजी यामादा G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। हायाशी का दौरा रद्द करने की वजह जापान की संसद में बजट पर होने वाली चर्चा बताई जा रही है। कोरिया के विदेश मंत्री ने भी घरेलू कारणों से G20 से दूरी बना ली। G20 जैसे अहम सम्मेलन में जापान और दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री का भारत न आना झटका माना जा रहा है। इसी तमाशे के कारण रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने गुरुवार को G20 की बैठक में पश्चिमी देशों के अभद्र व्यवहार पर भारत से माफी मांगी। उन्होंने G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक में अपने भाषण के दौरान कहा कि पश्चिमी देशों ने G20 के मुख्य एजेंडे को तमाशा बनाकर रख दिया। अमेरिका के नेतृत्व वाले पश्चिमी देशों के कारण G20 की बैठक में यूक्रेन का मुद्दा हावी हो गया, जिस कारण G20 में भारत की ओर से उठाए गए विकास के मुद्दे कहीं पीछे छूट गए। लावरोव ने भारत से माफी मांगते हुए कहा कि मैं कई पश्चिमी प्रतिनिधि मंडलों के अभद्र व्यवहार के लिए भारत की मेजबानी और ग्लोबल साउथ के देशों के सहयोगियों से माफी मांगना चाहता हूं। पश्चिमी प्रतिनिधि मंडलों ने G20 एजेंडे पर काम को एक तमाशा बनाकर रख दिया। अब आइए दोस्तों, आपको बताते हैं क्यों भारत इस मंच से रूस के खिलाफ राजनीति नहीं करने दे रहा। सुनिए, इस मंच का सबसे बड़ा मकसद आर्थिक सहयोग है। मालूम हो कि इसमें शामिल देशों की कुल GDP दुनिया भर के देशों की 80% है। समूह 7 के आर्थिक ढांचे पर तो काम करता ही है, साथ ही आर्थिक स्थिरता, जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर भी बातचीत करता है। इसके केंद्र में आर्थिक स्थिति को कैसे स्थिर और बरकरार रखें होता है।
इसके साथ ही मंच विश्व के बदलते हुए परिदृश्य को भी ध्यान में रखता है। इससे जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित करता है। इसमें व्यापार, कृषि, रोजगार, ऊर्जा, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, आतंकवाद जैसे मुद्दे भी शामिल हैं। अब भारत के लिए क्यों अहम है ये भी जान लीजिए। इस मंच की सबसे बड़ी बात है हर साल शिखर सम्मेलन में दुनिया के कई देशों के शीर्ष नेताओं की आपस में मुलाकात। साथ ही इस साल भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। भारत के सामने इसे लेकर कठिन चुनौतियां हैं। भारत की G20 प्राथमिकताओं में समावेशी, न्याय संगत और सतत विकास, महिला सशक्तिकरण, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा और तकनीक सक्षम विकास, जलवायु वित्तपोषण, वैश्विक खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा अन्य शामिल हैं। भारत ने भले ही सीधे तौर पर रूस की आलोचना नहीं की हो, लेकिन उसने यूक्रेन पर अपने पिछले बयानों में राज्यों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए सम्मान के महत्व के बारे में बात की है। पिछले साल शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को रूस की अप्रत्यक्ष आलोचना के रूप में देखा गया। राष्ट्रपति पुतिन की उपस्थिति में उज्बेकिस्तान में हुई बैठक में मोदी ने कहा था कि आज का युग युद्ध का नहीं है। इसके बाद दुनिया ने इस बयान को लेकर बहुत हंगामा किया। आपको बता दें कि इस G20 में भारत ने वो करवाया जो अब तक कभी ना हुआ। भारत की धरती पर रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पहली बार दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने आपस में बातचीत की। जब इनकी बातचीत हुई तो दुनिया भर में भारत के जलवे की चर्चा होने लगी। दिल्ली में G20 की विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के बीच यूक्रेन में पिछले साल फरवरी में जंग शुरू होने के बाद दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच ये पहली आमने सामने की मुलाकात थी। दिल्ली में G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक से इतर दोनों नेताओं के बीच लगभग 10 मिनट तक बातचीत हुई और ब्लिंकन ने लावरोव को बताया कि अमेरिका यूक्रेन का समर्थन करना जारी रखेगा। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने और सार्थक कूटनीति में शामिल होने का आग्रह किया। भारत की धरती पर दोनों नेताओं की मुलाकात ने वासुदेव कुटुंबकम के मंत्र को साकार कर दिया और दुनिया को भारत की ताकत दिखा दी। ब्लिंकन ने कहा कि अगर रूस चाहता तो यूक्रेन युद्ध कल ही समाप्त हो सकता था। उन्होंने G20 बाली दस्तावेजों का जिक्र करते हुए कहा कि केवल रूस और चीन ने ही इस पर हस्ताक्षर करने से इनकार किया था। सूत्रों ने कहा कि G20 विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद संयुक्त बयान पर कोई आम सहमति नहीं बन सकी है। भारत के प्रयासों के बावजूद यूक्रेन संकट को लेकर सदस्य देशों के बीच तीखे मतभेद उभर कर सामने आए। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या आपको ये बातें पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।